होती हैं। क्षमा करिएगा, मैं तो संध्या वंदन में ऐसा लीन हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो पास में ही था एक सरोवर, गए दोनों ने सरोवर में डुबकी लगाई तो स्नान करते ही दोनों नव युवक हो गए। 18-18 वर्ष के कामद विमान मंगाया। कर्दम मुनि कहने लगे आपने 100 वर्षों तक मेरी सेवा की है, मेरे से वरदान मांगो। कहती हैं एक विवाहित स्त्री और क्या चाहती है, हमें पुत्रों का सुख नहीं मिला, मैं चाहती हूं हमारे यहाँ पर बालक हो। कर्दम मुनि ने कामद विमान मंगवाया और शर्त रख दी, एक पुत्र होते ही मैं पुनः जंगल को चला जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है। विमान में विचरण करते रहे। एक दिन बाबा जी दाढ़ी में हाथ रखकर विचार करने लगे। एक पुत्र की बात हुई थी, 9 कन्याएं हो गईं और अब तो मैं गृहस्थ में फंसता ही चला जा रहा हूं। तो कामद विमान रोक करके और कहने लगे अब मैं जाता हूं। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, महाराज कहां जा रहे हैं आप? इस प्रकार से अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए तो ये तो कन्याएं हैं, कल को ये सब अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरी देखभाल कौन करेगा? बात तो एक बेटे की हुई थी ना, कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए, बेटा तो होना चाहिए जो कि मेरी सेवा कर सके। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, पुत्र होते ही मैं पुनः वन को चला जाऊंगा। और कालांतर में स्वयं नारायण भगवान ने कला अवतार के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिनका नाम पड़ा कपिल भगवान। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। इधर सृष्टि की उत्पत्ति के समय पे 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए थे, नारद इत्यादि। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में कपिल भगवान के दर्शन करने आए। नारद जी कहीं घूमने गए थे उस समय, दर्शन किया, कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके यहाँ पर 9 पुत्रियां हैं और मैं 9 पुत्रों के साथ में दर्शन करने आया हूं, तो बन गई बात, इनके साथ में विवाह कर दीजिए। तो समस्त 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ में कर्दम मुनि ने किया। कला देवी का विवाह मरीचि नाम के ऋषि के साथ में किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में किया। आपने कथाएं सुनी होंगी, अत्रि और अनुसुईया की चित्रकूट धाम में लीला है। ख्याति का विवाह भृगु मुनि के साथ में और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए राधे राधे। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से और क्रिया का विवाह क्रतु मुनि के साथ में संपन्न हुआ। हविर्भु का विवाह अंगिरा से और श्रद्धा का विवाह पुलह मुनि के साथ में संपन्न करवाया। नारद जी कहीं घूमने गए थे तो आज भी घूम ही रहे हैं। बोलिए राधे राधे। आज भी उनका विवाह नहीं हुआ। अब तो एक बेटा हो गया। कर्दम मुनि पुत्र को सौंप करके देवहूति को और वन को चले गए। एक दिन माता देवहूति निराश बैठी हुई थी तो कपिल भगवान ने प्रश्न किया, मां आप उदास क्यों हैं? तो देवहूति कहती हैं, पुत्र इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसको मैंने भोगा नहीं। प्रथम तो मैं इस पृथ्वी के राजा की पुत्री, दूसरा तुम्हारे पिताजी जैसे तपस्वी संत की पत्नी बनी, तो ऐसा कोई सुख नहीं बचा जो मैंने भोगा नहीं। लेकिन आज भी हमारी आत्मा तृप्त नहीं है, ऐसा क्यों? ये मन जितने सुखों का भोग करता है उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। नौकरी करने आए शहर तो घर नहीं है, खुद का घर हो जाता अगर तो ज्यादा अच्छा रहता। घर भी बन गया तो अब ऑफिस जाने के लिए घर से ऑफिस दूर है तो जाया नहीं जाता, या किसी दिन लेट हो जाते हैं तो भगवान करे कि गाड़ी हो जाए हमारे पास, तो गाड़ी भी हो गई। गर्मी लगती है ऑफिस में, एयर कंडीशन भी हो गया। एक कांटे को निकालोगे तो दूसरा कांटा चुभा हुआ तैयार है। जितनी भी कामनाओं को पूर्ण करोगे नई आकांक्षा जागृत होती जाती है। पुत्र क्या करूं मैं?
कपिल मुनि ने यहाँ पर माता देवहूति को उपदेश दिया है, जिसका कपिल देवहूति संवाद नाम पड़ा, जिसको हम सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। बोलिए राधे राधे। अगर सांख्य शास्त्र पे चर्चा की जाए तो 6 दिन केवल सांख्य शास्त्र के लिए ही चाहिए, और अपने पास समय बचा है आज से केवल 5 दिन, और इतने में संपूर्ण भागवत कथा को श्रवण करना है। समझाया कि इस पृथ्वी में संतों के स्वरूप में मैं रहता हूं, मेरा दर्शन सभी में करो, सारी आकांक्षाएं दूर हो जाएंगी। तो भाई साधु कौन हो, संत कौन है, कैसे पहचाने संतों को? कालियावन नामक दैत्य ने संत का स्वरूप धारण करके और खड़वांग मुनि को धोखा दिया, खड़वांग राजा को। तो कहने लगे संतों का स्वभाव तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ता साधवा साधुभूषणा। का कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रवः। साधुओं का आभूषण क्या है? निर्मल हृदय वाला। अगर मंच में बुला करके माला पहना दी जाए तो ज्यादा मन में प्रसन्नता हो जाए, और भीड़ में माला पहनाना भूल गए तो रुष्ट हो जाएं, ये संत का स्वभाव नहीं है। जो परिस्थिति माला पहनते समय है वही परिस्थिति आम पब्लिक के बीच में बैठने वाले की हो, ये संत स्वभाव होता है। संत का हृदय निर्मल होता है, संत तितिक्षुवान होते हैं। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविनु पर कहीं न जाना, कहा कवियों पर न जाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और मक्खन के समान संत का हृदय होता। मक्खन में अगर गुलाब की पंखड़ी गिर जाए तो इतना निर्मल मक्खन होता है कि वो भी दब जाती है। लेकिन कवि ने क्या कह दिया कि कहा तो है मक्खन के समान, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। मक्खन तो फिर भी थोड़ा कठोर होता है, मक्खन से भी ज्यादा मुलायम संत का हृदय होता है। बोले संत समाज की जय। देवहूति को उपदेश दिया कपिल मुनि ने। देवहूति उपदेश सुनते सुनते सिद्धदा नामक नदी बनकर के बह पड़ी, जिनको आज हम कलिकाल में सिंधु के नाम से जानते हैं। कपिल मुनि वहां से उठ करके गंगा सागर में आए, जहां पर आज भी गंगा दशहरा के दिन कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। इनकी तीसरी बेटी हैं महारानी प्रसूति। कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ करवा दिया गया। कितनी बची? 16 में से 13 का धर्म के साथ विवाह हो गया। कितनी बची? 3। तो स्वधा नामक कन्या का विवाह पितरों के साथ में करवा दिया गया। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ कराया गया। बोलते हो ना हवन में स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा अग्नि की पत्नी है। एक सबसे छोटी पुत्री बची जिनका नाम है सती। प्रसूति और दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री सती, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ करवाया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इन सती के यहां पर कोई संतान नहीं हुई, तो चिंतित हो गए कि भगवान भोलेनाथ के यहां पर कोई संतान नहीं हुई, बात समझ में नहीं आई। कृपा करके जरा विस्तार से हमको ये कथा
श्रवण कराइए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यहाँ से सती चरित्र प्रारंभ होता है, एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात में शिव सती चरित्र में हम सभी लोग मिलकर के प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तेरे बिना पल न रहूं, ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। श्री वृंदावन में हरि लाल की हरि बोल। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। ओ अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब प्रीति की रीत सिखा दे, अब प्रीति की रीत सिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। अब प्रीति की रीत सिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे
ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न मैं तेरे बिना पल न रहूं 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ उठा करके बताओ किसको किसको कथा में, हाथ उठाइए सभी लोग, कथा में किसको किसको आनंद नहीं आ रहा है, गिन लो। तो इसने दक्ष ने मीटिंग बैठाई, एक सभा बुलाई, सभी को बुलाया। उस सभा में शंकर भगवान, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी भी पहुंचे। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया सभा में, तो सभी लोग खड़े होकर के उसका स्वागत करने लगे। तो शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। मन में विचार किया, जब नारायण नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, तो मैं भी बैठा ही रहूं। और भोलेनाथ उसकी सभा में खड़े नहीं हुए। तो प्रायः देखा क्या जाता है कि जिसकी सभा रखी जाए, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी सभा में सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और सभा समाप्त हो जाती है। विशिष्ट अतिथि जो होता है, उनकी भाषण के बाद सभा समाप्त कर दी जाती है। उससे पहले जो भी छोटे मोटे अधिकारी नेता होते हैं वो सब बोल लेते हैं। तो इधर तो आज दक्ष प्रजापति प्रवेश किए और बैठते ही बोलना प्रारंभ कर दिए कि अयं तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रया सद्विराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। बोलता है, मेरे को एक बात बताओ, इस सभा में मूर्खों को किसने बुलाया है? क्या बोला दक्ष? इस विद्वानों की सभा में मूर्खों को किसने बुलाया है? तो जितने भी बैठे थे सब आजू बाजू वाले का मुंह देख रहे, कहीं ये तो नहीं है मूर्ख। इस पड़ोसी को देखे कहीं ये तो लगता नहीं है, तो किसको कह रहे हैं? सारी सभा वाले एक दूसरे की चेहरे को देख रहे हैं। तो दक्ष कहने लगा, रे इधर उधर क्या देखते हो? ये सामने ये जो शंकर बैठा है, ये दिखाई नहीं देता? मैं सभा में प्रवेश किया और ये मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ। व्यंग करने लगा, ताने मारने लगा। अरे कहां से जाने, भूतों के बीच में रहता है, सांप बिच्छुओं की मालाएं पहनता है। कभी इंसान के बीच में आया हो तो बेचारे को मालूम हो कि सभा में सम्मान कैसे करते हैं। कभी सभाओं में आया ही नहीं तो इसको क्या पता होगा। पहले धीरे से बोला, फिर एकदम से गर्म हो गया कि गृहीत्वा मृगवासाख्या पाणी मरकट लोचना। मरकट मतलब बंदर। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर गृहीत्वा मृगवासस्य, मृग नैनी हिरण के नैनों वाली अपनी सती का विवाह इस बंदर के साथ में कर दिया।
जब बंदर बोल दिया तो नंदी को रहा नहीं गया, खड़े होने लगे। तो भगवान ने इशारा किया शांत बैठे रहो। तो फिर बोल पड़ा दक्ष कि प्रेतावासे सुघोरेसो प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। प्रेतावासेसु, प्रेतों के बीच में वास करने वाला, अघोरियों की तरह भस्म लगाने वाला पागल है ये। तो नंदी ने बहुत रोका अपने आप को, अब सहा नहीं गया तो खड़ा हो गया नंदी और कहने लगे, हे मूर्ख दक्ष, मैं देख रहा हूं बहुत देर से तू बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है। जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे धड़ पर वक्रे का सर लग जाए। तो दक्ष की तरफ से भृगु मुनि खड़े हो गए कि जब ये दोनों का आपस में मैटर चल रहा तो तू क्यों बीच में बोला? जा, मैं श्राप देता हूं कि शिव के सारे भक्त पाखंडी हो जाएं। तो भगवान मन में विचार करने लगे कि यहां पर तो मैं स्वागत समारोह में आया था, यहां तो साप समारोह बन गया। और जब समझाने से बात ना बने, थोड़ा सा भी बोलने से बात बिगड़ने लगे, तो वहां का एक बहुत सुंदर मंत्र है, उसको बोलो तो माहौल शांत हो जाता है। ओम। ओम बोल करके चुप रहो, सामने वाले को बोलने दो। फिर भी शांत ना हो तो सभा छोड़ करके चले जाओ। गुस्सा शांत होगा, बाद में वो खुद ही शांत हो जाएंगे। तो भोलेनाथ जी ने अपने गणों को लिया और सभी को लेकर के बाहर चले गए। आए, कैलाश में रहने लगे। अब ये जो सारा वृत्तांत हुआ तो दक्ष के हृदय पर खटक रहा था कि उसने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा दामाद होकर के। कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक भोलेनाथ जी ने सती को बताया नहीं, इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं की। आज के समय में अगर जरा सा अपमान हो जाए ससुराल में, तो तेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, तेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया है, और पत्नी को पीड़ित करने लगते हैं। बोलिए राधे राधे। वर्षों वर्ष बीत गए, शंकर जी ने चर्चा भी नहीं की सती से। और इस अपमान का बदला लेने के लिए आज दक्ष ने हरिद्वार में मां गंगा के तट पर कनखल में एक यज्ञ रखा है। सारे देवताओं को बुलाया, छोटे से छोटे देवताओं को बुलाया, पर शिव और सती को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा। देवताओं को पता चला कि आजकल ससुर दामाद में थोड़ा खटपट चल रही है, तो जब पड़ोसी को पता होता है तो वो ज्यादा मजे लेता है ससुर दामाद के बीच में। तो जो भी देवता जा रहे थे यज्ञ में, तो अपने विमानों को थोड़ा नीचे करते हुए चले और कैलाश के ऊपर से आवाज लगाते हैं, अरे सती, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, यज्ञ में नहीं जाओगी क्या? अब सती जी क्या बोले, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, मुझे जानकारी नहीं। तो कहती, आ रही हूं मैं, आप लोग चलिए, बाद में आऊंगी मैं। और भोलेनाथ जी के पास जाकर के चरणों को दबाने लगी। अक्सर माताओं में क्या देखा जाता है कि मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है आपके लिए। लेकिन जब महीने की आखिरी तारीख होगी, पेमेंट मिलने वाली होती है, उस दिन माताओं का स्वभाव देख लो। तो ठीक आज वही कर रही हैं सती माता। भोलेनाथ के पैर दबा करके क्या कह रही हैं, शब्दों में ध्यान देना। ये नहीं कहा मेरे पिता ने यज्ञ किया है, क्या कह रही हैं? प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र भिसरामवामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। ये नहीं कहा मेरे पिता दक्ष ने,
अगर ऐसा कहूंगा तो भोलेनाथ कह देंगे तुम्हारे पिता ने किया, जाओ। तो कह रहे हैं प्रजापते ते, प्रजापति दक्ष जो है ना, वो ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी, क्या कहा, उनका रिश्ता जोड़ रही हैं। अगर अपना रिश्ता जोड़ा तो बात बिगड़ जाएगी। तो आपके ससुर जी प्रजापति जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया है कि निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। तो क्या यज्ञ में जाना नहीं है? भोलेनाथ जी ने कहा कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? तो सती जी ने कहा चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, लेकिन आजकल के जो प्रेस का काम करते हैं श्री नारद जी महाराज आने में थोड़ा लेट हो गए होंगे, लेकिन मैं पिता की बड़ी लाडली हूं, जरूर उन्होंने मेरे लिए निमंत्रण भेजा होगा, किसी कारणवश आ नहीं पाया होगा। तो भोलेनाथ जी कहते हैं जिस दिन निमंत्रण आ जाएगा उस दिन मैं आपके साथ चल दूंगा। सती कहने लगी मुझे अभी ही जाना है, बाल हट, योगी हट और त्रिया हट। आ गई अपने हट पे सती, मुझे इसी क्षण मेरे पिता के यहाँ पर जाना है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तो देवी जी आप जाइए, मैं जब निमंत्रण आएगा तब आऊंगा। हाथ जोड़ करके कहती हैं हे महादेव चलिए ना, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा जैसी हरी इच्छा। थोड़ी दूर सती जाती हैं और फिर पीछे मुड़ करके देखती हैं कि आ रहे हैं क्या भोलेनाथ। और भोलेनाथ समाधि में बैठे बैठे आंख खोल के देख लेते कहीं सच में ही तो नहीं चली गई। फिर से लौट के आती हैं हे भोलेनाथ चलिए ना। शंकर जी ने कहा मैंने कह दिया जिस दिन निमंत्रण आएगा उसी दिन आऊंगा मैं। तो वाह ठीक है, आप बैठे रहो समाधि में, मैं जाती हूँ अपने पिता के यहाँ। और अब चल दी तो भोलेनाथ ने थोड़ा सा आंख खोल के देखा सच में ही चली गई। तो नंदी को कहा जाओ और अपनी माता जी को उनके मायके पर सम्मान के साथ छोड़ करके आओ। नंदी जी के साथ जाने लगी तो आखिरी बार पुनः कहा। तो शंकर जी ने मन में विचार किया मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना पड़ेगा। और पूर्व में हुआ सारा वृत्तांत बता दिया कि ये यज्ञ तुम्हारे और हमारे अपमान के लिए हुआ है। पूरा वृत्तांत बता दिया दक्ष प्रजापति का सम्मान समारोह का। अब अगर ऐसे समय में आप जाना चाहो तो जा सकती हो। भोलेनाथ ने खूब रोका, अगर कोई कार्य बिगड़ रहा हो तो बहुत प्रयत्न करना चाहिए, बहुत प्रयत्न करना चाहिए, और अगर नहीं बने तो नारायण के भरोसे छोड़ देना चाहिए। रोका, लेकिन आज सती नहीं रुकी। तो मन में विचार कर लिया हुई है सोई जो राम रचि राखा, होइए सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। जो राम ने लिखा है आज वही होना है। छोड़ दिया। सती जी पहुंची तो सभी लोग जितनी बहनें हैं उनकी सभी मिली। 15 बहनों ने स्वागत किया सती का और कहा तू आई क्यों नहीं। बहनों को पता है कि पिताजी ने बुलाया नहीं, फिर भी कहती हैं कि भले पिताजी ने नहीं बुलाया, तूने अच्छा किया, तू यज्ञ में आ गई। अब यज्ञ में आ गई इतना तो सही बोला, लेकिन पिताजी ने नहीं बुलाया ये बोलने की क्या जरूरत थी। सभी लोग मन में प्रसन्न हो रही हैं कि देखो पिताजी ने नहीं बुलाया तब भी ये आ गई। अगर सती के ना आने से कोई दुखी है तो वो केवल एक प्रसूति माता। सादर भले मिली एक माता, सादर भलाई एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत
भाइयां बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं मन मन में, दुखी है माँ। माँ ने कहा पुत्री तेरे को नहीं आना चाहिए था, ये यज्ञ केवल और केवल तेरे पति के अपमान के लिए हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं जब पिताजी से मिलूंगी तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे मिला और अब चली गई यज्ञशाला की तरफ यज्ञ कुंड के दर्शन करने। तो देखा कि जितने छोटे से छोटे देवता हैं, बड़े से बड़े देवता हैं, सभी का स्थान दिया गया है यज्ञशाला के अंदर। पर संपूर्ण यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करके सती ने देख लिया कि मेरे भोलेनाथ का स्थान कहीं पर नहीं है। और ऐसे पति का अपमान देखते ही सती महारानी क्रोध में आ गईं और कहने लगी, हे मूर्ख दक्ष, अपने पिता को कह रही हैं, पति का अपमान सहा नहीं गया। कहने लगी, मूर्ख दक्ष, तूने आज शिव से विरोध किया है जो विनाश का कारक है। हे पगले, अब तेरा विनाश निश्चित हो गया है। रोने लगी जोर जोर से कि आज मेरे शिव का अपमान किया। माँ कहती है, पुत्री तू अभी भी यहाँ से वापस लौट जा। सती ने कहा, अरे माँ, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरे भोलेनाथ मुझे बुलाएंगे, आइए दाक्षायणी, इस मूर्ख का नाम लेकर के मेरे नाम के साथ बुलाएंगी, तो मेरे पति के द्रोही का नाम मेरे साथ जुड़े, ये यद्यपि मुझे स्वीकार नहीं है। क्रोध में लाल हो गई सती और जलते हुए उसी यज्ञ कुंड के सामने बैठ करके योगाग्नि को समर्पित कर दिया अपना शरीर। इधर नारद जी ने देखा कि सती माता योगाग्नि में जलने लगी, तो भोलेनाथ से जाकर के कहा, आप यहाँ समाधि करते रहो। वहां सती को पिता ने यज्ञ कुंड में धक्का दे दिया। छोटी सी बात थी, बढ़ा करके बोल दी। इधर सती को बचाने के लिए समस्त शिव के गण, नंदी इत्यादि दौड़ने लगे, तो भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र से बांध लिया और खूब मरवाया सबको। भोलेनाथ को पता चला कि हमारी सती को यज्ञ कुंड में धक्का दिया है दक्ष ने। एक जटा उखाड़ी और जमीन में फेंक दी। प्रकट हो गए वीरभद्र भगवान। बोले वीरभद्र भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। वीरभद्र को आज्ञा दे दी, जाओ दक्षम सयज्ञम जहिमद भट्टा नाम, दक्ष को यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। वीरभद्र ने कहा, जो आज्ञा। बढ़ चले वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला की तरफ, कनखल की तरफ। भयंकर जोर से आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। सभी के अंदर भय उत्पन्न हो गया कि ये मध्याह्न कालीन दोपहर के समय अचानक ये तूफान क्यों आया। कि वातानवान्ति नहीं संति दास्यवा। किसी ने कि जब गाय एक साथ चलती है ना, तो उनके चलने से उनके पगों के खुर से धूल उड़ती है, उसकी धूल उड़ रही होगी। तो दूसरा कहता है ये दोपहर का समय है, कोई गौचारण करके लौटने के, गायों का समय लौटने का नहीं है। तो दूसरा कहता है अरे इस समय वर्तमान के राजा हैं महाराज प्राचीन बरही, कि प्राचीन बरही जीवित हो कृदंडा। प्राचीन बरही किसी जीव को दंड देने के लिए जा रहे होंगे, तो उनके घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं ना, उसका तूफान आ रहा होगा ये। तो कोई कुछ कह पाता, कोई कुछ समझ पाता। इतने में तो वीरभद्र जी पहुंच गए और सारे यज्ञ कुंड को घेर लिया। जो शंकर जी के गण पिट गए थे, उन्होंने देखा कि हमारे भोलेनाथ ने वीरभद्र जी को भेजा है, तो वापस ताकत आ गई, एनर्जी आ गई समस्त शिवगणों के अंदर। और वीरभद्र ने कहा, जितने भी ये यज्ञशाला के अंदर देवता बैठे हैं, सबको पकड़ लो। जो भी भाग लेने आए हैं, सब भाग लेकर के ही जाएं, बिना भाग के कोई नहीं भागे। और यज्ञशाला में सभी को बंदी बना लिया। नंदी से पूछा, बताओ क्या क्या किया इन लोगों ने। तो नंदी जी आए रोते रोते और कहा, ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाला बाबा बैठा है ना,
इसने हमको रक्षोहण मंत्र से बांध करके बहुत मरवाया है, और जब हम पिट रहे थे तो ये दाढ़ी में हाथ घुमा रहा था। तो वीरभद्र ने लंबा सा हाथ बढ़ाया, दाढ़ी पकड़ी, गोविंदाय नमो नमः, भृगु बाबा की दाढ़ी खींच ली। और बताओ, तो एक भूत सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, ये जो भग देवता बैठे हैं ना, जब हम पिट रहे थे तो नजरें मटका रहे थे कि और दक्ष प्रजापति से दुश्मनी कर लो। तो 2 उंगलियों को बढ़ाया और भग देवताओं की आंख निकाल ली। और किसने तुम्हें परेशान किया? बोले ये जो पूसा देवता बैठे हैं, ये अपनी बत्तीसी दिखा दिखा करके जोर जोर से हंस रहे थे। तो एक मुक्का जोर का जड़ दिया वीरभद्र ने, सारी बत्तीसी बाहर आ गई। बोल शंकर भगवान की जय। वीरभद्र ने कहा, अभी यज्ञ अधूरा है, मुख्य यजमान कहाँ है? यजमान को बुलाओ। भाई जो आज के यजमान है, डरना मत। वीरभद्र जी बुला रहे हैं कि आज के यजमान को बुलाओ। यजमान आया, दक्ष प्रजापति, तो धड़ को पकड़ लिया और सर को पकड़ करके घुमा करके तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा विध्वंस कर दिया यज्ञ को। दक्षम स यज्ञम जहिमद भट्टा नाम, दक्ष भी समाप्त, यज्ञ भी समाप्त। अंग भंग कर दिया देवताओं को। भोलेनाथ जी आते हैं और सती को उठाया गोद पे, और आज दुखी हैं भोलेनाथ, प्रदक्षिणा करने लगे, सभी जगह घूमने लगे, किसी भी प्रकार से मेरी सती ठीक हो जाए। क्रोधित हैं भगवान भोलेनाथ, प्रलयंकारी विनाश करने का विचार बना लिया। तो सभी देवताओं ने विचार किया, जब तक सती का शरीर सामने रहेगा तब तक भोलेनाथ का क्रोध जागृत ही रहेगा। तो भोलेनाथ ने अपने चक्र से महारानी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, और वो खंड टुकड़े जहां जहां गिरे, आज हम उन सभी को शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। बोले जगत जननी माता की जय। सारे देवता दौड़े भागे गए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान को लिया, ब्रह्मा जी को लिया। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज इन्होंने तो हमें अंग भंग कर दिया। हम तो गए थे निमंत्रण में अपना भाग लेने, लेकिन जो हमारा भाग था वो ही भाग गया हमसे, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, शिव। ब्रह्मा जी बोलने लगे, तुमने शिव से द्रोह किया है तो उनके पास ही जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सभी देवता कहने लगे, बाबा जी आप आगे हो जाओ। ब्रह्मा जी को आगे किया, पीछे स्वयं खड़े हो गए, और सब देवता भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी ने कहा, पितामह आज आपका अचानक आगमन, स्वागत है आपका, स्थान ग्रहण करिए। कहने लगे, स्थान तो हम ग्रहण करेंगे, लेकिन आपके गणों ने जो इनको अंग भंग कर दिया, जरा सा इन पर कृपा करिए ना भोलेनाथ जी। शंकर जी ने कहा, क्या हो गया? आज शंकर जी का क्रोध समाप्त हो गया, क्योंकि शंकर जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय हो। बलवा के बिहारी लाल की भगवान का नाम आशुतोष है। क्या नाम है भगवान का? ध्यान दीजिए, क्या नाम है भगवान का? आशुतोष। आशुतोष क्षणे रुष्टा, आसुम तुष्यति सा आशुतोषा, जो क्षण भर में क्रोधित हो जाए और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, उसका नाम आशुतोष। आज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आरत को लेकर सारे देवता आए, कृपा करो। तो सभी को सामने बुलाया। तो सबसे पहले भृगु जी आए और वृत्तांत बताना ही चाहे, लेकिन इनकी आदत है, जब कुछ बोलते हैं तो दाढ़ी में हाथ घुमाते हैं। बताने लगे कि वीरभद्र ने ऐसा ऐसा किया, तो हाथ पहुंच गया आदत के अनुसार दाढ़ी में। दाढ़ी थी नहीं तो सर को नीचे लटका लिया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो भृगु, गलती तो की है तुमने, दंड तो मिलना चाहिए।
लेकिन दाढ़ी में दूंगा। तो पूरी दाढ़ी नहीं दी जो आजकल कलयुग में चलती, कौन सी, फ्रेंच कट। थोड़ी सी दाढ़ी सामने भृगु जी की दे दी, बोले इतने में ही संतुष्ट रहो। और कौन है? तो पूसा देवता दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जब से मेरी बत्तीसी तोड़ी तब से मैं भूखा हूं, कुछ खा नहीं पा रहा हूं। तो बोले दांत की क्या जरूरत है, जाओ पिष्ट भोगी बन जाओ, सत्तू को घोलो और पी जाओ। सत्तू जानते हो ना आप लोग, सत्तू को पियो, दांतों की जरूरत नहीं है। भग देवता आए, बोले महाराज मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप मित्र की दृष्टि से देख पाओगे तो भग देवता अश्वनी कुमारों की दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जब इन पर इतनी कृपा की है तो चलो थोड़ा सा यज्ञ को भी पूर्ण करवा दो। यज्ञशाला में पहुंचे शंकर जी के साथ, कहने लगे मुख्य यजमान को बुलाओ। बोले धड़ तो ये पड़ा है, सर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। तो आज अपने भक्त नंदी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगा दिया। बोलिए राधे राधे। भाई शंकर भगवान की कथा है, जोर से बोलते जाओ नहीं तो ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा कहा है जो शंकर भगवान की इस कथा को विस्तार से सुनता है कभी उनके घर में नागदेव प्रवेश नहीं करते हैं। शंकर जी ने कहा यजमान को बुलाया और धड़ पे बकरे का सर लगाया, और जैसे ही सर लगाया तो दक्ष प्रजापति डर रहा था तो हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। अब बकरा स्तुति करेगा तो कैसे स्तुति करेगा बताइए, बम 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 बम। तो भोलेनाथ जी को देख करके ऐसी दशा दक्ष की जोर की हंसी आ गई। तो आज भी जब अभिषेक करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तो पंडित जी लोग लास्ट में बड़े जोर से बम 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 बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने? बम बम बोलने का कारण ही यही है कि दक्ष प्रजापति की याद आ जाए भोलेनाथ को और वो तुरंत प्रसन्न हो जाएं। नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे अरे दक्ष तुम मेरे बहुत बड़े भक्त बनते हो, लेकिन तुमने शिव से विद्रोह कर लिया, शिव का अपमान कर दिया। शिव तो मेरे आराध्य हैं, और जो मेरा भक्त हो और शिव से द्रोह करे ऐसे नर तो शिव द्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। भगवान सभी लोग मिलकर के यज्ञ को संपन्न करवाए और दक्ष को समझाया नारायण भगवान ने कि ध्यान देना, ये मेरे आराध्य हैं। विष को पीने वाला नीला हो जाएगा या गोरा? नीला होगा ना, कंठ नीला है भगवान का। भूतों के पास में रहते हैं, लेकिन इस श्लोक क्या कहता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान गोरे, और जो निरंतर दूध के पास रहेगा क्षीर सागर में, वो गोरा होगा या नीला? गोरा होना चाहिए ना। तो फिर विपरीत क्यों हुआ? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम इधर, और इधर कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नारायण भगवान को स्मरण करते करते उनके लक्षण शिव में आ गए, तो ये कपूर की तरह गोरे हो गए, और शिव को स्मरण करते करते इनके लक्षण नारायण में चले गए, इसलिए नीलांबुज श्यामल हो गए। जब रामेश्वर की स्थापना की ना शंकर भगवान ने,
तो किसी ने पूछा इनका नाम क्या है? बोले रामेश्वर। रामेश्वर का मतलब राम ईश्वर स रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हो वो रामेश्वर। राम जी से पूछा, क्षमा करो चाहता हूं, राम जी से पूछा कि नाम का अर्थ क्या? तो राम जी ने कहा कि राम के जो ईश्वर हो वो रामेश्वर। तो तत्क्षण रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ। बोले नहीं नहीं ये गलत है, राम ईश्वर हसा रामेश्वरा। राम ही जिनके ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तो तुमने मेरे इष्ट का अपमान किया और मेरे भक्त बनते हो। शंकर जी के चरणों में गिर गया दक्ष प्रजापति, बड़ी सुंदर स्तुति किया, भोलेनाथ का चरित्र चला। और इन्हीं सती ने मैना और हिमांचल के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती पड़ा। और दूसरा विवाह पुनः इनका भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की। आइए सुंदर से एक भजन में शंकर जी को प्रणाम, फिर आगे की कथा यात्रा में प्रवेश करते। आज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, शरण तिहारी शंभु शरण तिहारी, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की जय हो। कृपा करो हे भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। दोनों हाथों को ऊपर कर लो, दोनों हाथों को ऊपर करिए। अगर जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, भगवान करे आज उनको भूत के सपने आए। दोनों हाथों को ऊपर। हरि बोल।
की माला, गले में सोहे कुंद की माला, और सिर पर गंगा धारी हो, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, ओ अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, सोहे कर त्रिशूल संभाली हो, कर त्रिशूल संभाली शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल संभाली शरण हम आए तिहारी, शरण तिहारी शंभु शरण तिहारी, शरण तिहारी बाबा शरण तिहारी, ओ शरण तिहारी शंभु शरण तिहारी, शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, भंडारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। कहते हैं राजन, ये तो थी मनु महाराज के पुत्रियों की कथा। अब यहां से आगे प्रारंभ होती है मनु महाराज के पुत्रों की कथा। पुत्र कितने हैं? 2। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रियव्रत, जिनकी कथा बाद में आएगी। छोटे हैं महाराज उत्तानपाद, जिनकी कथा पहले आई है। उत्तानपाद का मतलब आप हम सब उत्तानपाद ही हैं। मां के गर्भ में जिसके पैर ऊपर लटके रहते हैं उसका नाम उत्तानपाद। और प्रायः मां के गर्भ में शिशु ऐसा ही होता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति नामक कन्या के साथ में। इनके यहां पर एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। एक दिन वन को आखेट करने के लिए गए थे तो एक राजकुमारी को देखा महाराज उत्तानपाद ने, और उसको देखते ही उस पर इतने मोहित हो गए कि उससे कहने लगे, आप हमारे साथ विवाह करेंगी? कन्या का नाम है सुनीति, सुरुचि। सुरुचि ने कहा, विवाह तो मैं कर लूंगी, पर पहले ये बताओ आपका कोई विवाह हुआ तो नहीं है? बोले, राजा लोग हैं, राजाओं के एक नहीं कई विवाह होते हैं, एक विवाह हमारा हो चुका है। तो कहने लगे, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे ब्याह के अपने घर लेके जाओगे तो अपनी पुरानी रानी को महलों से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके रूप में ऐसे मोहित हुए उत्तानपाद कि ये भी स्वीकार है, मैं पुरानी रानी को घर से निकाल दूंगा।
और सुरुचि को ब्याह करके अपने महलों में लेकर के आ गए। सुनीति को महलों से निकाल दिया, वो एक घास फूस की कुटिया बना करके वन में रहने लगी। यही सब कुछ हमारे और आपके साथ में होता है। हम कौन हैं? उत्तानपाद। हमारी बुद्धि देवी है सुनीति। और नीति का काम क्या होता है? वेद नीति, शास्त्र नीति। जो नियम कहता है वो कार्य जो करे उसका नाम है नीति। और वो नीति है हमारी बुद्धि। बुद्धि से काम करते हैं नीति के साथ। लेकिन हमारा मन ये इतना चंचल हो जाता है कि हम मन के वशीभूत हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बुद्धि की छोड़ करके मन की करने लगते हैं। और जो मन कहता है वो करने लगे, जो रुचि में आया वो करने लगे। इसका नाम सुरुचि। तो नीति तो करेगी शास्त्र संबंधित कार्य, पर रुचि करेगी स्वयं से संबंधित कार्य। सुनीति के यहां पर एक छोटा सा बालक जिनका नाम ध्रुव पड़ा, एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते महलों की तरफ चला गया। तो किसी ने पूछा कि तुमने अपने पिताजी को देखा है क्या? तो बालक ने कहा मैंने तो आज तक नहीं देखा पिता को। बोले ये जो महल है ना, यहाँ के महाराज ही आपके पिता हैं। अरे यहाँ के राजा हैं, तब तो महल के अंदर जाकर देखना चाहिए। और जैसे ही महलों में प्रवेश किया तो ध्रुव जी महाराज को देख करके उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठा लिया। ध्रुव जी को बैठा गोद में देख करके सुरुचि आई और जोर से झल्लाकर चिल्ला पड़ी और हाथ पकड़ करके पिता के गोद से नीचे फेंक दिया। कहने लगी अगर तेरे को इस गोद में बैठना है तो जा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेक्षसे नृपासनम। जंगल में जा, तपसा, आराध्य, तपस्या कर। किसकी? आराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष भगवान नारायण का तप कर। और तस्यैवानुग्रहेण वा, जब वो अपना अनुग्रह करें तुम्हारे ऊपर, खुश हो जाएं, दर्शन दें, तब उनसे एक वरदान मांगना कि गर्भे त्वं साधयात्मानं, मुझे माता सुरुचि का गर्भ दे दीजिए। मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो और जब तू मेरा बेटा बनकर के आएगा तब तेरे को इस पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। आज एक माँ ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भक्त तप करने जाए किसके लिए? जिसके लिए गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे गोविंद एक बार इस नरक से मुझे निकाल दो, जीवन भर आपका भजन करूंगा, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 28 नरकों में से सबसे ज्यादा गंदा वैतरणी बताया और उससे भी ज्यादा गंदा गर्भ बताया। शिशु वहां पर यही निवेदन करता, दोबारा हमको यहां पर नहीं आना पड़े। ये भक्त का अपमान। और अगर भगवान दर्शन दे दिए तो क्या इस राजमहल की गद्दी में बैठने के लिए भगवान गर्भ में जाने के लिए आशीर्वाद देंगे? अरे भले मानस, जब भगवान के दर्शन हो ही गए तो उसका तो जीवन मरण का उन्मूलन प्राप्त हो गया। अब वो गद्दी क्यों मांगेगा? उसको तो चरणों का स्थान प्राप्त हो गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ध्रुव जी को आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राय चलते हुए किसी नांग पर एक डंडा मार दो और वो जीवित बच जाए। क्षत्रिय रक्त है, क्रोध में
जोर जोर की फुंकार भर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और मां को आकर के सारा वृत्तांत तो सुना दिया। तो सुनीति मां ने क्या कहा? सुनीति ने कि पुत्र वो भी तुम्हारी मां है और उसने गलत कुछ नहीं कहा है। तपस्या करने के लिए ही तो बोला ना कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भवाज्ञा उदरे गृहीता स्तन्नयेन वृद्धश्च विलजते भार्येति वा वोढुर्मिडस्पतिर्मा। सत्यम सुरुच्याभ्याम, सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है कि जाओ जाकर भगवान का तप करो, लेकिन दुर्भाग्य तुम्हारा होगा बेटा अगर तुमने वापस भगवान से उदर मांग लिया। भगवान मिल जाए ना तो उनसे यही कहना कि हमारी भक्ति को और बढ़ाइए और जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाऊं तो आपके चरणों में हमें स्थान मिले। वन को निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। एक माँ ने सीने में पत्थर रख करके अपने 5 वर्ष के बेटे को अकेला जंगल में छोड़ दिया। जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कहां बैठे, कहां मिलेगा गोविंद। तो नारद जी महाराज ने मन में सोचा कि बच्चा वैराग्य की तरफ निकला है, लेकिन चेक करना चाहिए इसको, कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं है। वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है शमशान वैराग्य। अचानक कोई चला जाए धरती से, अरे राम राम राम, कल तो रात में हम सब साथ में ही बैठे थे, कल ही तो वीडियो कॉल पे बात की थी मैंने, अच्छा खासा बैठा था, आज अचानक चला गया। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, जाने के बाद अच्छा ही बोलना है। इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं भाई, किसी का भला बुरा नहीं करना, भगवान का नाम लो। और शमशान की तरफ जा रहे हैं तो सारी गीता याद आ जाएगी कि समय का कोई ठिकाना नहीं है। और वहां से उसका दाह संस्कार करके वापस लौटे और जल में स्नान किया तो सारा ज्ञान धुल गया। फिर से मैं और मोर तोर तय माया में ही फंस गए। दूसरा वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। मरकट मतलब बंदर। बंदर कभी इस डाल में कभी इस डाल में। घर में बेटा बेटी से थोड़ी सी कटपट हो गई तो घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर, मैं चला जाऊंगा वृंदावन, महाराज जी के आश्रम में रहूंगा, वहीं भजन करूंगा, कभी नहीं लौटूंगा। और चल देते हैं वृंदावन के लिए। लेकिन स्टेशन में पहुंच करके टिकट कटाई, ट्रेन के आने में समय है तो मन में विचार करने लगे, मेरा एक छोटा सा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, वो जब रोता तो मैं उसे मनाता, कौन देखभाल करेगा उसकी। अब खुद ही समझाने लगते हैं, अरे भाई घर में जब इतने सारे लोग रहते, एक हाथ में इतनी चूड़ियां हैं तो आवाज तो आएगी ही आएगी, यही तो परिवार का सुख है, हमें नहीं जाना, लौट चलो यहाँ से। तो घर में तो जागृत हुआ था वैराग्य और स्टेशन पहुंच करके वैराग्य समाप्त तो हो गया। ये 2 प्रकार के। एक होता है विरक्त वैराग्य जो साधु संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहीं इसका मरकट या शमशान वैराग्य तो नहीं है, नारद जी सोचते हैं। चल करके चेक करना चाहिए। कुंभकार मटका बनाता है, देखा आपने? जब वो मटका बनाएगा तो उसको अंदर से ठोक ठोक करके चेक करता है कहीं से कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा होगा तो पानी लीक होगा। तो वही चेक करने के लिए नारद जी आए और बोले, बेटा इतने से उम्र में तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? बोले, हमें भगवान को पाना है। नारद जी ने कहा, चुपचाप घर लौट जाओ, अभी शेर आएगा तो तुम्हारा नाश्ता कर लेगा। ये खाना पीना है क्या जो भगवान ऐसे जंगल में घूमते हुए मिल जाएं? तो ध्रुव जी ने पूछा, महाराज आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम नारद है। तो बोले, मैंने तो सुना कि नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान मिलते हैं, और बात सत्य है। इतिहास शास्त्र गवाह हैं, जिनको नारद जी के दर्शन हुए उनको नारायण के दर्शन हुए ही हैं। जैसे इतना बोला तो नारद जी ने मन में विचार किया, भक्त पक्का मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा जब
सुयोग्य शिष्य मिलता है तो गुरु तुरंत सोचता है कि ऐसा भक्त हमारा शिष्य होना चाहिए। तो प्रश्न किया, हे बालक, तुमने गुरु मंत्र लिया है क्या, गुरु दीक्षा ली है? बोले अभी हमारे कोई गुरु नहीं बने। तो कहा बिना गुरु बनाए भगवान मिल ही नहीं सकते। तो अच्छा सौभाग्य है ध्रुव जी महाराज का कि नारद जैसा गुरु मिल रहा है आज उनको। कलिकाल में तो क्या स्थिति हो गई है कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती कुर्ता दो। कहां जा रहे हो? आई डोंट नो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां तो आज देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। एक ही बार गुरु बनाना पड़ता है, तो जब भी गुरु बनाओ अच्छी तरह से गुरु को भी शिष्य को परखना चाहिए और शिष्य को भी गुरु को परखना चाहिए। अगर दोनों का लाभ हुआ, गुरु सोचे कि यजमान मोटा है, धन वाला है, तो मैं शिष्य बना लूं, और शिष्य सोचे गुरु पहुंची हुई मूर्ति है, भजनानंदी हमारे काम करवाएगा, तो लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु को ध्यान से बनाना चाहिए। आज नारद जी मिले हैं ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी ने कहा कि आप, मेरा सौभाग्य है, आप मेरे को दीक्षा दीजिए ताकि मेरे को भगवत प्राप्ति हो। तो कान में नारद जी महाराज ने मंत्र फूंक दिया और कहा जाओ, चले जाओ यमुना के तट पे, वहां पर भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना के तट ही क्यों भेजा? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी भेजते हैं। तो ध्यान दीजिए, मां गंगा के तट पे वास करने से मुक्ति प्रदान होती है। मां नर्मदा के तट में तप करने से शक्ति प्रदान होती है, और मां यमुना के तट पे भजन करने से भक्ति प्रदान होती है, क्योंकि यमुना भक्ति प्रधान है। और आज हम सभी लोग भक्ति महाराज, भक्ति को बढ़ाने के लिए मां यमुना के तट पर विराजमान है। बोलिए राधे 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 राधे। कान में मंत्र दिया, ध्रुव जी आ गए मथुरा, ध्रुव टीला है ना, वहां पर बैठ करके तप करने लगे और जप करने लगे। सभी लोग ध्रुव जी के साथ गाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। आगे बिहारी लाल की जय हो। यमुना के तट पे भेजने का कारण, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। कोटवार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, ध्रुव जी को भेजने का कारण, जहाँ दर्श
श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद पाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका स्मरण करने लगे और मां यमुना के पुलिन में आकर के तप करने लगे। निराहार होकर के तप कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं, केवल तिरात्रांते तिरात्रांते कपिथ्यवदरासना। आज रात में खाया है तो तीसरे दिन, आज के बाद तीसरे दिन कपित्थ कहता होता है ना, मारवाड़ी में क्या खुमड़ी बोलते हैं, खटुमड़ी, उसको खाएंगे, या तो फिर वदरासना बेर को खाते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में, पहले महीने में। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो द्वितीय च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको हनि। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो अब 6-6 दिन में कुछ खा लेते हैं, थोड़ा बहुत। कुछ नहीं मिला तो वृक्षों के पत्तों को तोड़ करके खा लेते हैं। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो तृतीयम चान्यमासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार पानी पी लेते हैं। और चौथे महीने जैसे ही लगा तो 12 दिन में एक बार जल ग्रहण करते हैं। 5वें महीने में तो केवल श्वास पर टिक गए। और जैसे ही 6वां महीना लगता है तो ऐसी श्वास रंध्र को खींच करके अपने अंदर रोक लिया, मानो समस्त ब्रह्मांड की गति रुक गई, काल की गति स्थिर हो गई। और जब काल ही नहीं चलेगा तो सब मूर्तिमंत हो गए, पत्थर के समान। सारे देवता ऊपर घबराने लग गए कि महाराज मुझे श्वास नहीं मिल रही है, मेरी रक्षा करो। क्या करे भाई? बोले नैवं विदानो भगवान प्राणरोधं चराचरं तस्य किल सत्त्वदां विदेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं प्राप्तां वयं तां शरण्यम्। नैवं विदामो प्राण अवरोधम, प्राण अवरोध हो रहे हैं, कृपा करिए। क्या करें? बोले जाओ मथुरा में ध्रुव टीला में ध्रुव बैठ करके तप कर रहा, उसको दर्शन दो। ध्रुव जी महाराज तो श्वास को रोककर भगवान की झांकी को अंता पटल पर ला करके मद मस्त में बैठे हुए हैं कि ऐसे ही हमारे नारायण हैं। जाइए आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान से देवता कहने लगे, नारायण भगवान कहते ऐसे भक्तों को मैं दर्शन नहीं देता। तो देवताओं की धड़कन तेज हो गई। तो क्या करोगे महाराज? बोले ऐसे भक्तों के तो मैं खुद दर्शन करने जाता हूं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और तत्क्षण देखा नारद जी, श्री ध्रुव जी महाराज ने कि जिस झांकी के मैं हृदय पटल पर दर्शन कर रहा था, झांकी अदृश्य हो गई। और तड़फड़ा करके जैसे ही नेत्रों को खोला तो जो झांकी हृदय पटल पर थी वो साक्षात सामने खड़े हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब मन में विचार कर रहे हैं